दोस्तों नमस्कार। ऑन पैसिव टीम ग्लोबल देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इस मंच से मैं आपका होस्ट और दोस्त अजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह इस आशा और उम्मीद से कि इस मंच से जो कुछ भी प्रयास किया जा रहा है आप लोगों को एजुकेट करने का, आप लोगों को शिक्षित करने का ऑन पैसिव के बारे में, वो हमारा आप लोगों को जरूर फायदा पहुंचा रहा होगा। और मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आज का जो हमारा सेशन है वो बैंकिंग स्पेशल सेशन है, जिसमें अमर सर की जो है 35 साल का अपना अनुभव है और यहाँ से जो आपको बैंकिंग के बारे में नॉलेज दी जाने वाली है ये और किसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली नहीं है। तो आपके जितने भी आसपास दोस्त बैठे हैं, रिश्तेदार कोई हैं जिनको आप चाहते हैं एजुकेट करना, इंक्लूडिंग योर फैमिली, आप इस मीटिंग से जरूर जुड़िए और मीटिंग का लिंक शेयर कर लीजिए। तो कुछ ही पलों में हम यहाँ से ये लाइव सेशन बैंकिंग के बारे में सर अमरचंद सलाज जी शुरू करने वाले हैं। तो इन द मीन टाइम आप सभी के साथ लिंक शेयर करिए और तब तक मैं मंच पे इनवाइट करूंगा सर राजेंद्र भटकर जी को कि वो मंच पे आए और इस मंच की जो कार्यवाही है उसको आगे बढ़ाएं। राजेंद्र सर, वेलकम ऑन द स्टेज प्लीज। थैंक यू अजय शर्मा सर। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज के वेबिनार के होस्ट एंड को होस्ट एंड प्रेजेंटर मिस्टर अमरचंद सर, अजय शर्मा सर, दिनेश शर्मा सर, खेमचंद शर्मा सर, अफजल सर, सुरजीत कौर मैम एंड ऑन पैसिव फैमिली, सभी को नमस्कार। फ्रेंड्स, आज जो अमरचंद सर का जो प्रेजेंटेशन है वो बैंकिंग पर भी है और ऑन पैसिव पर भी है। तो आप सभी अमरचंद सर का वेबिनार लास्ट तक देखें, क्योंकि ये बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी ना कभी पहले मिली किसी को, ना किसी से सुनने को मिलती है। तो ये बहुत डीपली नॉलेज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑन पैसिव लॉन्च होते ही सबसे पहले बैंक की ही अपनी कुछ जानकारी चाहिए। तो तो थैंक यू अजय सर। ओवर टू अजय सर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, भटकर सर। और दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर कीजिए, कोशिश करिए कि यहाँ से जो जानकारी आपको मिलने वाली है उसका लाभ जो है वो सभी लोग उठाएं और भरपूर उठाएं, क्योंकि अब बिल्कुल सही कहा भटकर सर ने कि आपको ऑन पैसिव के लॉन्च होते ही जो सबसे पहली जरूरत पड़ने वाली है वो बैंकिंग सिस्टम की पड़ने वाली है। और बैंकिंग सिस्टम जो है वो एक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल फ्यूचर में पे करने वाला है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने टैक्सेस और किस तरह के आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, किस तरह के आपको कार्ड्स मेंटेन करने हैं, किस तरह से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, वो सब अब आपको इस मंच से हमारे मंच के मेंटर सर अमरचंद सलाज जी सिखाने सिखाने वाले हैं और सिखाते हैं। और हर बार बैंकिंग के उस सेशन में कुछ एडिशनल नॉलेज हमारे लिए होती है। तो सभी लोग बड़े ध्यान से आज के वेबिनार को देखिएगा, क्योंकि आज के वेबिनार से जो आपको बैंकिंग के बारे में नॉलेज दी जाने वाली है वो आपके डेली रूटीन लाइफ में भी काम आने वाली है और साथ ही साथ ऑन पैसिव के साथ भविष्य में भी उस नॉलेज का आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सभी लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा आज का वेबिनार और अगला आधा एक घंटा भूल जाइए कि आप को कोई और कमिटमेंट है, कोई और काम है। ये काम सबसे इम्पोर्टेंट काम है और मेरा भी सबसे फेवरेट ये सेक्शन रहता है, क्योंकि यहाँ से काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे आज। और आज की कार्यवाही के लिए मैं अब हमारे मंच के मेंटर सर अमरचंद सलाज जी को इनवाइट करूंगा कि वो मंच पे आए और अपनी प्रेजेंटेशन है वो शुरू करें। तो ओवर टू यू अमर सर, वेलकम ऑन द स्टेज। धन्यवाद अजय जी। मैं सभी का इस मंच पे स्वागत करता हूँ, राजेंद्र भटकर जी का, जो कि हर रोज यहाँ पे समय निकाल के हमारे बीच में पधारते हैं। और हमारे जो होस्ट को होस्ट टीम है, खेमचंद शर्मा जी है, दिनेश जी है, अफजल जी है और सुरजीत कौर मैडम है, इनका भी मैं वेलकम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बेशक हम ये जो प्रोग्राम है अभी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 7 बजे ही हम तकरीबन शुरू करते हैं, परंतु हम जो कोर वो 6:30 बजे बिल्कुल हाजिर हो जाती है, आपस में प्लानिंग बनाती है
कि आज का सुचारू रूप से कार्यक्रम कैसे चले, वो फाइनलाइज करते हैं। उसके बाद हम आपके समक्ष पेश होते हैं। आज का ये जो बैंकिंग नॉलेज फॉर बिजनेस, ये ऑन पैसिव के बिजनेस में तो आपके काम आएगा ही आएगा, परंतु अपने व्यवहारिक एक बैंकिंग का नॉलेज जो हर एक सिटीजन को होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए ताकि आपको जो बैंकिंग व्यवस्था भी कंट्री में है वो भी आपको चीट ना कर पाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं तो खुद बैंकर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई यहाँ पे सारे बैंकर चीट होते हैं, नहीं। कुछ एक एलिमेंट ऑफ बैंक्स में भी आ गए हैं जो कि अब जब से ऑनलाइन हुआ है बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन टेक्निक्स लोगों को नहीं आती है। और जब वो पूछ के ये करते हैं ना, आपकी ये खुशकिस्मती होती है कि अगर आपको अच्छा कोई व्यक्ति मिला, उसने आपका एटीएम में आपके एटीएम कार्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी। परंतु कुछ एक लोग जो कि वहां पे बैंकर बन के भी खड़े रहते हैं, आपको अगर थोड़ी सी परेशानी हो भांप जाते हैं और आपका कार्ड लेके आपके वो निकाल तो लेंगे पैसे, परंतु आपके हाथ में मिलता जुलता कार्ड पकड़ा देंगे और वो कार्ड अपने आप लेके आज जितनी देर को आप घर पहुंचते हैं उतनी देर को आपका जो खाता होता है ना वो खाली किया होता है, खाली होता है वो। तो आप, मेरा यहाँ पे ये मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप, अगर आपको नॉलेज होगा कि भाई, अब आप जानते हैं बहुत बारी बताया गया है, सोशल मीडिया में भी बताते हैं, बैंक भी बताता है कि आपने जो अपने कार्ड्स का जो पासवर्ड है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, पिन किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। परंतु जब आप किसी से हेल्प मांगते हैं एटीएम मशीन के पास पैसा निकालने के लिए, तो होता क्या है, आप उसको पिन बता के अपना काम तो, बस उससे आने वाले खतरे को आप भांपते नहीं है। तो इस मंच पे ये जो सारी चीजें बताने का मैं इसलिए प्रयास कर रहा हूं कि कल को ऑन पैसिव जब आपको बहुत सारा पैसा देगी, जब तक आपको खुद ही वो पैसा मैनेज करना ना आए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मतलब व्यवस्था हो बैंकिंग की, आपको खुद सीखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं सीखेंगे, दूसरे के हाथों में प्ले करेंगे, तो यहां से कमाया, ऑन पैसिव से कमाया और दूसरों में गवाया, तो बात बनने वाली नहीं है। तो इसलिए आप बैंक में जो भी बोला जाता है, यहाँ पे जो भी बोला जाता है, उसको सीखने का प्रयत्न करिए। अगर कोई चीज आपको फिर भी डाउटफुल रहती है, आप शुक्रवार को हमारे से बिल्कुल प्रश्न उत्तर कर सकते हैं और उसकी जो भी क्लैरिटी है हम आपको हर फ्राइडे को देंगे, ताकि आपको कोई चीट ना कर सके। यही मेन मोटिव है यहाँ पे आपको बैंक की व्यवस्था समझाने का, क्योंकि यही व्यवस्था आपको आगे बचाने वाली है। फाउंडर्स का और न्यू कमर का भी हम स्वागत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम बैंक का नाम लेते हैं ना, तो अब तो हर एक इंसान को कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम है, इतना तो नॉलेज है। अगर आप डीप गांव में भी जाएंगे, उस व्यक्ति को भी बैंक का नॉलेज पता है। परंतु अभी मैं परसों एक डेटा पढ़ रहा था, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते यहाँ पे बताते हुए आपको ये बोला था भी, अभी बैंक में कितने लोग हैं, कितने लोगों का खाता है और कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी बैंक के बारे में मालूम ही नहीं है। तो सिर्फ हमारी 40% पॉपुलेशन के खाते हैं बैंक में, 60% के ही नहीं है। अब आप अंदाजा लगा दीजिए हम कितने बैकवर्ड है बैंकिंग खाते के उसमें।
मतलब जबकि बाहर की कंट्रीज में इतने लोग एडवांस्ड हैं कि वो शुरू से ही बैंक खाते का प्रचलन को जानते हैं, अभी वो इतने अमीर हैं देश। क्यों? क्योंकि वहां हर व्यक्ति, क्योंकि बैंक के व्यवस्था को जानता है, इसलिए वो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर खुद ही है, उसको अपना फाइनेंस मैनेज करना आता है। और जिस कंट्री में हर दूसरे आदमी को फाइनेंस मैनेज करना आता है, वो कंट्री ही अमीर होती है। और जिस कंट्री में 60% आदमी को में खाते ही नहीं है, तो भाई हमारी तरह डेवलप्ड कंट्री ही रहेगी। तो इस इल्यूजन से बाहर आइए, लोगों को भी समझाइए। हमारा भी प्रयास यही रहेगा कि हमारा तो प्रयास रहा ही है, बैंकों का भी रहा है प्रयास, रिजर्व बैंक का भी रहा है प्रयास, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी हुए, फिर भी किसी कारणवश लोग बैंक के साथ जुड़ नहीं पाए अभी तक। जैसे बैंक्स कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, जैसे कि मैं बताता आया हूं कि जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट में जो 35 में पास हुआ था, 1935 में, उनके सेकंड शेड्यूल में जो बैंक आते हैं उनके साथ ही करना है। अब सेकंड शेड्यूल में तो बहुत सारे बैंक्स आते हैं, ठीक है ना, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं, पेमेंट बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, ये जितने भी यहाँ लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये सारे बैंक्स आते हैं। परंतु अब यहाँ पे आप वो जो पैसा आएगा, सिर्फ इतना ही नहीं आएगा कि आपका एक छोटा सा अकाउंट बैंक में खोल के आपका गुजारा हो जाए, क्योंकि सेविंग अकाउंट आजकल सबके पास है। यहाँ पास ऑन पैसिव में जुड़ने की वजह से, चाहे आपकी टीम नहीं भी है, तो भी आपको इतना धन आपके खाते में फ्लो होने वाला है कि आपको बैंकिंग व्यवस्था में, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जो अकाउंट्स है, किस किस किस्म के आपके खाते होने चाहिए, वो आपको जानना अवश्य है। आज क्यों जानना अवश्य है? हम ये भी कर सकते थे कि जब लोगों को ऑन पैसिव से पैसा आना शुरू हुआ तब भी तो हम बता सकते, बट आज क्यों बता रहे हैं? आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आज ही आपने व्यवस्थित ढंग से एक चीज सीखना शुरू करो, बैंकिंग व्यवस्था के बारे में, अपना खाता खोलो जो रिक्वायर्ड है, अगर आप ये कर लिया तो अब इसकी वजह से आपको उस टाइम कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आप इतने बैंक है, मैंने पहले भी कहा है, आप पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में से जिनके पास, जो मैं आगे फैसिलिटीज बताऊंगा, अगर वो सारी हैं तो उस ब्रांच में ही आप खाता खोलिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगर बैंकिंग में अकाउंट कितने किस्म के होते हैं, यहाँ तो हमने सिर्फ जो एक अकाउंट्स को ओवरव्यू दिया है, इसके अलावा बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। कोई फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट है, एनआरओ अकाउंट है, बाहर के मुल्क का आदमी भी यहाँ खाता खोल सकता है, उसकी आपको जरूरत नहीं है। जितना आपको उतना ही इन स्लाइड में आपको दिखाया है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट्स को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक तो आपको जो डेली यूज के लिए खाता चाहिए, एक ऐसा खाता चाहिए जहां पे आपकी जरूरत से ज्यादा जो पैसा आपको मिलता है वहां जमा करें, ताकि आप उसमें इंटरेस्ट इनकम कमा सके। ठीक है, ज्यादा इनकम टैक्स इंटरेस्ट इनकम कमा सके सेविंग अकाउंट से ज्यादा। तो अभी तक जो आपको चाहिए, अभी तो आपको सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में ही डील करना है। आपके पास सेविंग अकाउंट तो मोस्टली लोगों के पास होता है। हम यहाँ करंट अकाउंट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बिजनेस के लिए
आप ऑन पैसिव का बिजनेस कर रहे हैं, अब आप बिजनेसमैन हैं और वो भी एक ऐसी कंपनी के ऑनर होने के नाते आप बिजनेस कर रहे हैं। वो इतना विशाल बिजनेस है और यहाँ से कितना आपको पैसा आना है वो आपको बगैर करंट अकाउंट खुले हुए मैनेज ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि सेविंग अकाउंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती है। सेविंग अकाउंट में आप अपना बिजनेस का पैसा रूट नहीं कर सकते, है ना। बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस है कि मानो थोड़ा एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, आपके पास सेविंग की चेकबुक है, ठीक है ना। उस चेकबुक से आप बिजनेस करते हैं। अब आपके पास अगर तो आपके नाम का चेक भरा होगा तब तो आप अपने सेविंग खाते में जमा कर सकते हैं, परंतु अगर आपको किसी ने चेक ऐसा दिया है जिसके फ्रंट में तो किसी और का नाम है, अकाउंट पे ही नहीं है, फ्रंट में तो किसी और का नाम है, परंतु पीछे लिखा गया है कि भाई ये जो पैसा है फलाने आदमी को भी इंडोर्स करके मैं देता हूं, ठीक है। ऐसा चेक आपके सेविंग अकाउंट में जमा नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस अकाउंट्स में ये जो चेक्स की इंडोर्समेंट बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको करंट अकाउंट ही जरूरी खोलना पड़ेगा। आगे फिक्स डिपॉजिट की तो बात की बात है, तो अभी अगर करंट अकाउंट ही खोलना पड़ेगा तो हमारा नॉलेज ये भी होना चाहिए कि करंट अकाउंट भी कौन सा करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। या तो करंट अकाउंट भी बहुत सारी किस्म के हैं, आपको कौन सा सूट करेगा। पहले तो करंट अकाउंट के हम गुण और दोष देख लेते हैं यहाँ पे कि इसके क्या क्या फायदे हैं आपको करंट अकाउंट के। एक तो करंट अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स है, जितनी मर्जी आप ट्रांजेक्शन्स करो, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, जबकि सेविंग अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस रहती है। परंतु आजकल बैंक्स क्या करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है ना, पहले तो कस्टमर जाता था बैंक में गया, अब खाते धारक ने लेजर से देख लिया कि आप तो 5 बारी पहले ही विड्रॉ कर चुके हैं एक महीने में, तो इनकार कर देते थे क्योंकि 5 बारी आपने खाते से इस महीने में विड्रॉ कर दिया हुआ, आज का आपके जो इंस्ट्रूमेंट है आपको ये पेमेंट इसकी नहीं होगी, वो रूल्स में प्रोवाइडेड था। कई बैंक्स का 5 बारी विड्रॉल, कई बैंक्स का 10 बारी विड्रॉल, क्योंकि आजकल सारा कुछ ऑनलाइन में है, आपकी फेस टू फेस इंटरेक्शन बैंक के साथ नहीं है। अब आपने जिसको भी जो भी चेक दिया है ना, अगर चेक डिसऑनर हो गया तो आपको भी तो सजा होगी ना 38 सेक्शन के अंडर, कि भाई आपने चेक दिया तो क्या चेक का तो कैश नहीं मिला। अब बैंकों ने क्या कर दिया है, भाई अगर 10 ट्रांजैक्शन अलाउड है डेबिट की एक महीने में, आपकी मानो 11वीं ट्रांजैक्शन आ गई, वो ट्रांजैक्शन कर लेंगे, आपको उसी समय वो उसके चार्जेस काट लेंगे, तो आपको बहुत महंगा पड़ता है वहां भाई सेविंग में, आपको पता नहीं लगता। चार्जेस 2-4 रुपए जितनी बारी आपने ट्रांजेक्शन की वो 2-2, 3-3 रुपए करके आपके काटते रहते हैं, आपको पता ही नहीं लगने देते, ठीक है ना। आप वो सोचते यार चल 2 रुपए कट गए मेरा केवल, जब पूरा महीने का आप टोटल तो करके देखियो कभी कितने कटे हैं। 100 रुपए भी कट गए भाई तो 100 रुपए भी बहुत होता है एक महीने का, ठीक है ना। तो इसलिए करंट अकाउंट खोलेंगे आपको बिजनेस के लिए जिसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन्स है, वहां इस मतलब जो ये वाला जो मैं बता रहा हूं आपको, इससे आप एक तो बच जाएंगे। दूसरा, आप जितनी बारी विड्रॉल करो, जितनी बारी डिपॉजिट करो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है करंट अकाउंट में। और करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी और भी है, देखिए अब कुछ लोगों ने बोला ना कि ब्रांच मैनेजर पूछ रहा है जी भी किस पर्पज के लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए। यस, ब्रांच मैनेजर तो ठीक बोल रहा है। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट उसका ही होता है जिसके पास पैसे का प्रचलन और सर्कुलेशन ज्यादा स्पीड से रहती है। अब
आपका चेक आया, आज आपके खाते में पैसा नहीं है और आप एक अच्छे क्लाइंट से आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट बोलती है, मतलब बैंक को बताता है कि भाई इसकी तो बड़ी अच्छी ट्रांजैक्शन है, बट आज आज बाय चांस इनके खाते में पैसा नहीं है, तो भी आपकी जो ट्रांजेक्शन हैं वो बैंक अपना पैसा देके उसको क्लियर कर देता है और आपके फ्यूचर डिपॉजिट से वो उसको रिकवर कर लेता है। ये भी करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी रहती है। अगली फैसिलिटी फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन। जैसे आपने फंड ट्रांसफर करने हैं, अब बिजनेस में तो ऐसा होता है ना, कोई भी बिजनेस हो, जैसे आप दुकानदारी ही करते हैं, आपके 10 लोगों से आप सामान लेते हैं, तो उनके साथ रिमिट करना अपने पैसा, सामान मंगाना कई बारी, तो नेचुरली करंट अकाउंट में आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं उनका करंट अकाउंट ही बैंक में होता है, ठीक है ना। वो तो एक फिजिकल शॉप है, आप ऑन पैसिव में रहते हुए आपकी भी शॉप होगी, बट वो फिजिकल नहीं होगी, डिजिटल होगी। परंतु बैंक का व्यापारी जो मतलब, परंतु बैंक के लिए तो आप एक बिजनेसमैन है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। इसीलिए सबसे लास्ट में लिखा बेस्ट सूटेड फॉर बिजनेस पर्पज, सबसे अच्छा सूट करता है ये करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट भी एक तो इंडिविजुअल होता है, जैसे आपका नाम संसार चंद है, संसार चंद के नाम से आप इंडिविजुअल करंट अकाउंट खोल सकते हैं और आपके नाम से ही खुलेगा, बट वो करंट अकाउंट होगा। दूसरा आपकी फर्म के नाम से, और यहाँ जो हमारे साथ ऑन पैसिव के बिजनेस में जो हम करने वाले हैं, यहाँ पार्टनरशिप में आप कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आईडी तो अकेली लगी है ना। अब अकेली का पैसा पार्टनरशिप में अकाउंट डालेंगे तो इसका मतलब आधा पैसा तो आप किसी और पार्टनर को दे रहे हैं जो आप कमा रहे हैं। इसलिए यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा आप इंडिविजुअल अकाउंट, और अगर आपने फर्म के नाम से खोलना है तो प्रोप्राइटरी फर्म बनानी है। जैसे मैंने अपनी अभी लेटेस्ट फर्म बनाई है अपने नाम की, फाउंडेशन, स्लार्ट फाउंडेशन के नाम से, जीएसटी नंबर वगैरह लेके उसका अकाउंट में खोल रहा हूं एज प्रोप्राइटर। अब एज प्रोप्राइटर खोलने को मेरे को फायदा क्या है? नंबर 1, प्रोप्राइटर फर्म को भी वही डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपके इंडिविजुअल करंट अकाउंट में लगेंगे, ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका, चाहे आपका फर्म का अकाउंट हो, प्रोप्राइटरी फर्म का या इंडिविजुअल का, डॉक्यूमेंट्स वही लगने हैं। और प्रोप्राइटरी फर्म के लिए कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, सिर्फ एक डिक्लेरेशन जरूरी है, जो कि जब फॉर्म भरते हैं आप बैंक का, आजकल तो ऑटोमेटिक है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आप प्रोप्राइटर है तो डॉक्यूमेंट भी आपसे वही मांगेगा और आपको वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं मांगेगा आपकी फर्म की। अब मैं क्यों कह रहा हूं फर्म के नाम से आप खाता खोलिए, इंडिविजुअल के नाम से भी खोल सकते हैं। फर्म के नाम से खोलने का ये फायदा रहेगा आपको कि जो भी फर्म के एक्सपेंसेस हैं, अब आपके इंडिविजुअल करंट अकाउंट में भी आप अपने जितने भी खर्चे हैं बिजनेस रिलेटेड, उनको आप खर्चे में दिखा सकते हैं। बट फर्म में आप ज्यादा दिखा सकते हैं कि फर्म में आपने, आपकी प्रोप्राइटरीशिप फर्म में आपने 2 एम्प्लॉय भी रखे हैं, उनकी सैलरी है, आपका प्रोप्राइटरी फर्म का ऑफिस भी है, ऑफिस का किराया है, बिजली है, जो भी कुछ है वो आप टोटल जो आपने पैसा जमा किया वो खर्चा उसमें से कम करके बाकी जो आपका प्रॉफिट बचेगा उसमें ही आप टैक्स दे सकते हैं। इसका मतलब आप अपने करंट अकाउंट में जो फर्म के नाम से होगा वहां आप अपना टैक्स भी मैनेज कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ऑन पैसिव से अगर आपको 1 करोड़ रुपए आएगा और 1 करोड़ रुपए आप फर्म में डालेंगे तो 1 करोड़ पे आपको 30 लाख इंटरेस्ट जमा, जो उस पे जो चार्जेस लगते हैं वो देना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा कतई नहीं है। 1 करोड़ में आपके खर्चे भी हैं भाई,
आपकी डाउन लाइन है, आप उनके पास जाते हैं। अब आप ऑन पैसिव के फाउंडर बने, या तो अपनी बहुत बढ़िया गाड़ी लेंगे, बट पेट्रोल का तो खर्चा करेंगे ना, वो तो आप फर्म के खर्चे में डाल सकते हैं। आपने 4-5 अपने डाउन टीम को किसी होटल में बैठाया, उनको डिनर भी कराया, बिजनेस भी समझाया, उसके लिए भी उसका खर्चा भी आप फर्म में डाल सकते हैं कि बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। देखिए, ये कोई नहीं कहता कि आप अपने खर्चे को मत करिए, हमारा टैक्स दीजिए, बिल्कुल नहीं। आप पहले अपने ऑथोराइज्ड खर्चे निकाल के जितना आपका बचता है उस पे इनकम टैक्स दीजिए। कोई भी आपको बाध्य नहीं कर पाएगा। तो वो तभी होगा जब आप सिस्टेमेटिकली बैंक की व्यवस्था को जानेंगे। इसीलिए हमने ये 6 महीने मतलब कुछ महीने पहले काम शुरू कर लिया है कि भाई आपको इस चीज की समझ आए। तो आज आप समझ गए होंगे कि अगर आप फर्म के नाम से अकाउंट खोलते हो ज्यादा बेटर रहेगा। फर्म बनाने में कोई दिक्कत नहीं लगती, आप कुछ भी फर्म का नाम क्रिएट करिए और आप रखिए, प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है सर, इतने 2 अकाउंट ही आपको काफी है। इससे ज्यादा कंपनी अकाउंट, फलाना अकाउंट आएंगे जब आपके पास 100 करोड़ की इनकम आएगी, 50 करोड़ की इनकम, आपको कंपनी ही खोलनी पड़ेगी प्राइवेट लिमिटेड। बट तो उस समय की बात है, और उस समय आपको आपका सीए जिसको आप अपॉइंट करेंगे, ठीक है ना, वो ये सारा कुछ करके देगा आराम से, आपसे कुछ वो चार्ज करेगा पैसे। अब बैंक में ये तो रही आपकी कि भाई अकाउंट कौन सा खोलना। अब अकाउंट हम क्यों खोलते हैं, क्या फैसिलिटीज हम चाहते हैं उस अकाउंट से। हम चाहते हैं कि दूसरे को पैसा भेजें। उसके मेथड्स हैं आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। ये है बैंक्स पेमेंट सिस्टम। ये होते खाते के थ्रू ही हैं सारे। आरटीजीएस से 2 लाख से ऊपर पैसा आप भेज सकते हैं किसी को। जैसे ही आप पैसे भेजेंगे उसी में आरबीआई के गेट के थ्रू आपका पैसा जाएगा, और डायरेक्ट आप जमा करने को बोलते हैं बैंक को, वहां वो रियल टाइम में आपका जमा हो जाएगा। जो एनईएफटी है, एनईएफटी 2 लाख से कम के जो फंड्स हैं वो आप किसी को भी भेज सकते हैं, परंतु यहाँ शेड्यूल वाइज 2-2 घंटे का शेड्यूल रहता है। 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे। मानो आपने 10 बजे से 12 बजे के बीच में जो पैसा भेजा है वो 12 बजे के शेड्यूल में क्लियर हो जाएगा। 12 बजे के शेड्यूल में उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जिसको आप ये भेजना चाहते हैं। ये फर्क है आरटीजीएस और एनईएफटी में। परंतु आरटीजीएस और एनईएफटी तो तभी कर पाएंगे ना जब बैंक खुला है। अब बैंक तो खुला है सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक। ये तो रही आपकी वो ट्रांजैक्शन जो आप बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन करेंगे, बैंक में जाके करेंगे, ठीक है। एक आईएमपीएस ट्रांजैक्शन है, ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस आप इसके जरिए कर सकते हैं। छोटी छोटी का मतलब मेरा है नहीं कि आप 2 लाख तक नहीं कर सकते, 2 लाख तक इसमें भी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। आईएमपीएस का मतलब है कि आपको संडे हो, छुट्टी हो, कुछ भी हो, आपको ऑनलाइन अगर पैसा भेजना है, मोबाइल बैंकिंग से अगर आपने पैसा भेजना है, वो आईएमपीएस सिस्टम के जरिए जाता है दूसरे व्यक्ति को, और रियल टाइम में जिस टाइम आप भेजेंगे उसी टाइम उसके खाते में ये क्रेडिट हो जाता है। अब रही डेबिट क्रेडिट की बात, जो कार्ड्स की बात, ये आगे मैं डिटेल में अगली स्लाइड में डिटेल में बताऊंगा आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड्स की ट्रांजैक्शंस कहाँ होती है। अब डेबिट क्रेडिट कार्ड्स को अगर हम फर्दर देखें तो कार्ड तो सबने देखा है, फिर भी थोड़ा सा आपको बता दूं मैं। एक इसमें कार्ड नंबर रहता है और एक्सपायरी डेट रहती है कि आपका कार्ड कब एक्सपायर होने वाला है। आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो आपकी एक्सपायरी डेट मिल गई, आपके कार्ड ने
काम करना बंद कर दिया, तब आप सोच रहे हैं कि भाई दूसरा कार्ड लूं। आजकल दूसरा कार्ड लेने को भी 10-15 दिन का समय लगता है, अगर आपने पर्सनलाइज्ड कार्ड लेना हो तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, कार्ड में जैसे मैंने पहले बताया, एक 3 डिजिट का नंबर ना, कार्ड को आप बदलेंगे तो उसके लिखा रहता है, वो ही आपका सीक्रेट कोड है इसका। उसके बगैर आपके खाते में कार्ड से ट्रांजैक्शन हो नहीं सकती, ठीक है ना। आपको अगर मतलब एटीएम में देखो, एटीएम में इसके बजाय क्या लगेगी, पिन, एटीएम पिन, वो आपको पता है। परंतु जब आपने ऑनलाइन कहीं से सामान मंगाना है तो वहां पिन नहीं लगेगी, वहां सीवीवी नंबर लगेगा। आपके कार्ड का नंबर, उसका एक्सपायरी डेट और आपका नाम और सीवीवी नंबर, किसी को अगर दूसरे को पता लग जाए तो आपका खाता खाली होने में कोई देर नहीं लग सकती। इसलिए जो सीवीवी नंबर है, आप बिल्कुल या तो इसको याद करिए, कहीं नोट करके रखिए, कार्ड में यहां से इसको हटा दीजिए, परमानेंट मार्कर से खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि अगर कार्ड कहीं गिर भी गया है ना, तो कोई इसको मिस यूटिलाइज ना करे। वो क्या करेगा, वो स्वैप करके फटाफट 5-5 हजार का कई कुछ सामान खरीद लेगा, आप देखते रह जाएंगे। तो इसलिए आपके कार्ड की सुरक्षा आपके हाथ में है। और एक चीज और बता दूं मैं, किसी को भी अपने कार्ड की डिटेल, अपने इसके कार्ड की जो भी डिटेल है, सीवीवी नंबर, किसी को मत बताइए, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए हैं बैंक्स को, वो कभी भी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी क्लाइंट से ये 3 चीजें पूछेंगे ही नहीं। इसका मतलब जो आपको फोन आ रहा है इन 3 चीजों को बताने के लिए, वो एटलीस्ट आपके बैंक से नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, बहुत सारे फोन आते हैं ना कि जी मैं फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, आपके आधार कार्ड में एक्टिवेशन होनी है, तो आप अपना आधार कार्ड हमको बता दीजिए। आप शरीफी में बता देते हैं और बातों बातों से आपसे सीवीवी नंबर ही पूछ लेता है। जितनी जल्दी आपने सीवीवी नंबर बताया और आपका खाता खाली। और इसका कुछ नहीं है, दलील अपील कुछ नहीं है, नहीं मिलेगा आपको पैसा वापस। अगर कहीं सिस्टम के बीच में फंसा रहा हो, वो नहीं पहुंचा हो, आपने समय पे बैंक को बताया हो, उतना ही पैसा आपका बच सकता है, बाकी नहीं बच सकता। जो निकल गया सो निकल गया। अब ये जो कार्ड है ना, ये एजेंसियां, आपने देखा होगा वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड लिखा रहता है कार्ड के ऊपर। ये इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो इन कार्ड की व्यवस्था को व्यवस्थापित करते हैं, मतलब वो चलाते हैं इस व्यवस्था को, और इनके वो चार्जेस लेते हैं। मतलब जितने बैंक वीजा देते हैं, अब क्या हिसाब रहता होगा पेमेंट करने का, आपको उसकी समझने की जरूरत नहीं है। वीजा कार्ड सबसे ज्यादा सर्कुलेटिंग कार्ड है और सबसे अच्छा माना गया है। इसलिए आप भी अगर वीजा कार्ड आपका बैंक देता है तो वीजा कार्ड आप लीजिए, अच्छा कार्ड है। अब जो बैंक कार्ड है ना, एक तो क्रेडिट कार्ड है, एक डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड तो जो आपका एटीएम कार्ड है ना, एटीएम कम डेबिट कार्ड है, वो एटीएम का काम भी करता है और डेबिट कार्ड का काम भी करता है। अब डेबिट कार्ड क्यों बोलते हैं उसको, दूसरे को क्रेडिट कार्ड क्यों बोलते हैं? डेबिट कार्ड जो है वो आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड है। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख बैलेंस है तो 1 लाख से ज्यादा यहां से पैसा निकल नहीं सकता। ओके। और क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो भी किसी भी आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड नहीं है, ये बैंक के फंड्स के साथ लिंक्ड है। बैंक ने इस कार्ड को अपने फंड के साथ लिंक किया है। क्यों? क्योंकि यहां आपको बैंक उधार दे रहा है पैसे, ठीक है।
अब बैंक में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड थोड़ा अंतर, बड़ा आसान सा अंतर है। आपको मोटा मोटी चीजें याद होनी चाहिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड जिसके पास होता है ना, कोई भी बोलता, आपने अगर बोल दिया ना कि मेरे पास फलाने बैंक का क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड होने से ही वो समझ जाएगा कि इसका आदमी का बैंक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसका मतलब पैसे वाला व्यक्ति है। क्योंकि बैंक क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं देते, है ना, उसके बिल्कुल नॉर्म्स है किन किन क्लाइंट्स को आप क्रेडिट कार्ड देंगे, बिल्कुल नॉर्म्स है। और यहाँ पे तो जो अच्छे अच्छे जो बैंक्स हैं, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का क्रेडिट कार्ड, ये पता किन लोगों को मिलता है? जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन। ऑर्डिनरी आदमी जो है वो अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड नहीं ले सकता, मिलता भी नहीं है, तो देते भी नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड आपके एक रेपुटेशन को दर्शाता है कि आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल रेपुटेशन अच्छा है, और आपकी रेटिंग अच्छी है। आप कभी भी कहीं भी क्रेडिट कार्ड देके, आपके खाते में पैसा हो नहीं हो, आप वस्तुएं खरीद सकते हैं, कैश भी ड्रॉ कर सकते हैं इससे, बट कैश की रिस्ट्रिक्शंस हैं, और कैश अगर आप विड्रॉ करेंगे इससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है आपको। तो कैश निकालने के लिए कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करिए ही नहीं। सिर्फ जो चीजें आपने लेनी है, या आपने कुछ रेमिटेंस बाहर भेजनी है फॉरेक्स की, उससे ये करिएगा, बट इसे कैश मत ड्रॉ करिएगा, बहुत महंगा पड़ेगा। डेबिट कार्ड आपके खाते के साथ लिंक्ड होता है, जैसे ही आप डेबिट कार्ड को कहीं स्वैप करते हैं आपके खाते से पैसा निकलता है, ठीक है ना। तो डे टू डे परचेज के लिए ठीक है, ये डेबिट कार्ड से काम चलता है। ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड में मुख्यतः फर्क है। ज्यादातर लोग हम क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करते, डेबिट कार्ड ही यूज करते हैं। एक चीज उसमें और है, अब जैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो क्रेडिट कार्ड में वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आज खुद ही एक्टिवेट कर सकते हैं। कहां से? मोबाइल बैंक के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कोई वहां ऑप्शन होती है, आप क्रेडिट कार्ड की आप अपने आप ही एक्टिवेशन कर सकते हैं। जबकि डेबिट कार्ड की जो आपकी आपने ट्रांजैक्शन करनी है इंटरनेशनल, उसके लिए आपको बैंक के कस्टमर सेंटर में या बैंक की ब्रांच में जाके ही इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। इतना सा फर्क है। फिर कार्ड, नॉन पर्सनलाइज्ड कार्ड और पर्सनलाइज्ड कार्ड, कोई ज्यादा बड़ी वो नहीं है। नॉन पर्सनलाइज्ड में आपका नाम नहीं होता और पर्सनलाइज्ड में आपका नाम होता है, इतना सा अंतर है। नॉन पर्सनलाइज्ड कार्ड जिस दिन आप खाता खोलते हैं, अच्छे बैंकों में उसी दिन आपको ये कार्ड दिया जाता है, क्योंकि ये पैकेज के साथ आता है। आपके नाम की जगह आपका बैंक का अकाउंट नंबर उसमें छपा रहता है, ठीक है। जबकि पर्सनलाइज्ड कार्ड में आपका नाम उसमें आने के लिए कोई 10-15 दिन के बाद आपको घर बैठे आपका ये पर्सनलाइज्ड कार्ड आ जाता है। इसको एक्टिवेट करके आप इसको काम चला सकते हैं। और कुछ ऐसे भी कार्ड होते हैं जिसमें आपका प्रीमियम का कार्ड, जिसमें आपका फोटो भी लगता है कई कार्ड में। अब जिसमें आपका नाम भी है और फोटो भी है, तो उसको आप एज आईडी, जैसे एयरपोर्ट में गए आपको आधार कार्ड भूल गए, पैन कार्ड भूल गए, बट आपके पास फोटो वाला आपके पास कार्ड है, चाहे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नाम वाला कार्ड है, तो वो भी एज आपकी आइडेंटिटी प्रूफ वहां चल सकता है। तो मतलब जो जिसमें फोटो होता है ना, वो थोड़ा सा उस कस्टमर को देते ही ये जिस कस्टमर का बैंक में लेन देन थोड़ा सा ऊपर के लेवल का, उसको देते ही। अब ये तो रही, या इंडिया में भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बाहर की ट्रांजैक्शन में डेबिट क्रेडिट कार्ड से तो आप एक लिमिट होती है ना इसकी,
क्रेडिट कार्ड आपने मानो 1 लाख का लिया है, 10 लाख का लिया है, उससे ज्यादा तो आप उसमें रिमिट नहीं कर सकते हैं फंड्स। फिर डेली लिमिट कितनी है, मानो 5 लाख है या 10 लाख है क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की तो 5 लाख से ज्यादा होती ही नहीं है। इसका मतलब आपको अगर 20 लाख रुपया बाहर कोई कुछ खरीदने के लिए भेजना है पैसा किसी कंपनी को, तो आपको 5-5 लाख करके 4 दिनों में भेजना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन की आपकी लिमिट कितनी है, 5 लाख। उस सिस्टम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में नहीं करते। लेकिन दूसरा सिस्टम है बैंक वायर ट्रांसफर। बैंक वायर ट्रांसफर में एक कोड और होता है। आप तो आईएफएससी कोड की बात सुनी होगी ना। आईएफएससी कोड तो अगर विद इन इंडिया आपने पैसा भेजना है उतना ही काम करता है वो, परंतु अगर आपने बाहर की कंट्री में पैसा भेजना हो या बाहर की कंट्री से अपने खाते में पैसा लेना हो तो लगता है वहां पे स्विफ्ट कोड, और हर एक ब्रांच का स्विफ्ट कोड यहाँ पे होता नहीं है, परंतु जिस ब्रांच का स्विफ्ट कोड होता है उसी को हर एक ब्रांच को ऑथोराइज किया होता है कि ये जो ब्रांच है फलानी ब्रांच का स्विफ्ट कोड यूटिलाइज करेगी, इस्तेमाल करेगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि स्विफ्ट कोड हर एक ब्रांच का नहीं रहेगा। इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप तो जिस बैंक में आप जाएं ये सारी चीजें देख लें उनके पास है कि नहीं है। हो सकता है कल को आपने मानो आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, अब आपको लगा भाई इंडिया में तो मकान है, एक दुबई में भी हो जाए तो बड़ा अच्छा है, तो दुबई में पैसा भेजने के लिए आपको बैंक वायर ट्रांसफर से करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़े आसानी से क्रिप्टो करेंसी से भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बट तो अभी उसका स्टेटस इंडिया में अभी अननोन है। क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है क्या इलीगल है हमें पता नहीं है, ना गवर्नमेंट ने हमको अभी तक बताया है। यहाँ पे जो ऑथोराइज्ड बैंकिंग चैनल से पैसा जा रहा है उसकी ही हम बात कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। शायद आज बड़ा टाइमली हो गया, समाप्त हो गया। मेरा कहने का, आपको बताने का, आपको समझाने का यही तात्पर्य है। शुरुआत में अभी से ही आप मैनेज करेंगे अपना बैंक अकाउंट, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, और आप बड़ी अच्छी तरह जो बिजनेस कर पाएंगे अपना। आप जैसे वेबसाइट आपको जो मिलेगी उसमें आप सिर्फ ऑन पैसिव का बिजनेस ही नहीं, अपना भी जो बिजनेस है उस साइट के थ्रू आप अपना भी बिजनेस कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, जो भी आपने करना है उस वेबसाइट के थ्रू। क्योंकि वो जो वेबसाइट आपको मिल रही है ना, इतनी बड़ी वेबसाइट बनाने के लिए जो कि एआई द्वारा संचालित रहेगी, ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए अगर आप किसी को पूछ के देखिए तो देखिए कि मेरे को वही वेबसाइट बनानी है जिसमें मेरे 2-3 किस्म के बिजनेस चले, है ना, ट्रैफिक भी अपने आप आए, ये भी कितने पैसे लेंगे। तब आपको पता लगेगा कि भाई यहाँ तो 3-4 लाख 5 लाख रुपए से कम बात बनने वाली नहीं है। अनूप गोंडे जी ये बड़ी अच्छी तरह आपको समझाते हैं कि भाई कितना पैसा लगता है एक वेबसाइट के लिए। यहाँ पे तो आपको वैसी वेबसाइट के लिए कितना लगता है, मात्र $250 वो भी आपने जीवन में एक बार देना है, उसके बाद तो देना नहीं, ठीक है ना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो भी जितना भी बड़ा देखो, हमारे यश मुखर्जी जी इतना बड़ा सोचते हैं, आप क्यों कम सोचें। ऑन पैसिव का बिजनेस तो करें और भी कर सकते हो तो करो ना। कौन इनकार कर रहा है? उससे जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा उसको मैनेज करना सीखो भाई। अगर मानो ऑन पैसिव से 100 करोड़ आगे आपका अपने काम से तो इतना आ सकता है ना। मैनेज करने के लिए आपको बैंकिंग व्यवस्था, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके लीगल आपके एडवोकेट्स,
इनके साथ आपको तालमेल एक बड़े बिजनेस को रखना ही पड़ता है। वो चलो बात की बात, आपको वो कहते हैं ना, जब पैसा आना शुरू हो जाता है तो दिमाग अपने आप हो जाता है कि अब मैंने क्या करना है। ठीक है, इसी के साथ ओवर टू अजय जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो। थैंक यू वेरी मच सर। और एज यूजुअल आपकी जो प्रेजेंटेशन है वाकई काफी कुछ सीखने को मिलता है। और आज तो हम बहुत समय से वाइंड अप कर चुके हैं, तो आज अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि अ, हमारे मंच के मेंटर्स में से अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, मैं अफजल जी को इनवाइट करूंगा। अफजल जी प्लीज मंच पे आए। थैंक अफजल यू भाई अजय प्लीज भाई। आप हैंडल कीजिए थोड़ी देर के लिए मंच। ओके ओके, थैंक यू अजय भाई, थैंक यू। अमर अमर सर जी का तो, सलार सर का तो जो वेबिनार होता है वो अल्टीमेट ही रहता है। हर कुछ रोज नया नया, कुछ ना कुछ नया रोज सीखने को मिलता है। हर रोज एक नई बात सीखने को मिलती है। आज बैंकिंग सेक्टर की वो चीजें पता लगी हैं जो कभी हम ध्यान भी नहीं देते, छोटी से छोटी बात पे भी उस बात को बहुत बहुत एहतियात के साथ और बहुत डीपली। हाँ वही मैं देख रहा, मैं कहीं अद्धा अधूरा पूछा। हेलो, जी 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 बोलिए, आपका माइक म्यूट हो गया। किसके? मेरी आवाज आ रही है अजय भाई? अजय जी आ रही है, बोलिए। आ रही है आपके पास सर। थैंक यू अमर सर, थैंक यू। वो किसी का फोन आ गया था इसलिए बीच में थोड़ा सा रुकना पड़ा मेरे को। आज अमर सर ने एक बहुत सारी नई नई चीजें रोज बताते हैं अमर सर, जिनको सुन के अच्छा लगता है। हम रोज उनको कभी हमारे माइंड में रहती नहीं। अब कॉन्फिडेंस जब बैंक में जाते हैं तो अलग ही होता है। कई तो बैंक वाले भी चौंक जाते हैं, भाई आपको इतनी बैंकिंग सेक्टर की नॉलेज कैसे है? तो हम उनको रिप्लाई करते हैं, सारे अपने फ्रेंड सर्कल में ही हैं। तो अच्छा भी लगता है और एक अवेयरनेस जागती है सब लोगों में। अगर सब लोग अमृतसर से एजुकेशन लें तो मैं मानता हूँ कि वो कहीं भी किसी भी जगह जाके कहीं भी बैंक में अपने आप को अपने छोटा महसूस नहीं करेंगे। नहीं तो बैंक में जाने के बाद बहुत अपने आप को छोटा महसूस करना पड़ता था, लेकिन जब से अमर सर का सहयोग मिला है और इतनी नॉलेज मिली है तो बैंक में जाने के बाद अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। और थैंक यू अजय सर भाई, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच अफजल भाई। बहुत बढ़िया आपके विचार रहे। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर राजेंद्र भटकर सर की कि वो मंच पे आए और वो भी इस मंच का संबोधन करें। भटकर सर ओवर टू यू। थैंक यू अजय शर्मा सर, थैंक यू सर। अमरचंद सर का जो आज का बैंकिंग के इस पर जो प्रेजेंटेशन रहा, वाकई में इतना जबरदस्त नॉलेज रहा कि हमको तो खाली क्या है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की मतलब इंफॉर्मेशन थी। तो मतलब कैसा टैक्स बचाना, आपको कैसा एक्सपेंस होता है उस पे, मतलब हर चीज को मतलब आईएमपीएस कैसे करना है, आरटीजीएस, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इसके बारे में इतना डीपली नॉलेज देते हैं सर कि मतलब कहीं पर भी जाए तो मतलब अभी वो यूजर फ्रेंडली के जैसा हुआ कि बैंकिंग से इतनी बड़ी भी नॉलेज होती है रियल में। मतलब ये कहीं फ्री मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है यहाँ पे। मतलब देखो कि बैंक के क्षेत्र से इतनी बड़ी जबरदस्त नॉलेज है और नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑन पैसिव लॉन्च होते ही बैंक से ही रिलेटेड हमको पूरी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि हमारे और आपके पास इतना बड़ा जो अजूबा है ना ऑन पैसिव की, इसमें आपने सुना होगा पहले, जैसा टाटा ग्रुप 150 साल से पूरे बिजनेस में ये कर रहा है, जैसा बिरला ग्रुप 150 साल से कर रहा है, जैसा रिलायंस ग्रुप अभी 40-45 साल से मतलब ग्रो कर रहा है। उसके भी एडवांस जो फेसबुक है, ये 10 साल में इंडस्ट्री को इतना ग्रो कर दिया कि सबसे आगे निकल चुका है। तो ये इंडस्ट्री है फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी, हम जो जुड़े हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। और बैंकिंग की जानकारी इसलिए लेना जरूरी है कि इसके बाद बैंक से ही रिलेटेड हमको डीपली नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि हम और आप इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर हो। और बिजनेस पार्टनर होने के नाते हमको जो अर्निंग आएगी ये कोई वीकली या मंथली नहीं आएगी, हमको ये 24 आएगी, 24 आवर्स मल्टीप्लाई 7 आएगी। तो इसलिए हर वेबिनार को अटेंड कीजिए
और एजुकेटेड होइए और इस सिस्टम को समझिए, क्योंकि अभी ऑब्जर्वेशन में आता है कि हमारे डेली वेबिनार होते हैं। एक 647 का डेली होता है, नेशनल वेबिनार 8 PM का होता है, लेकिन जब आप दूसरे दिन उस पर देखेंगे ना तो यूट्यूब पर व्यू दिखते 20,000 22,000। हालांकि अभी 2 लाख टच हो रहे फाउंडर इंडिया से, और मतलब 20% लोगों को ही ऑन पेशी के बारे में नॉलेज है, और 80% लोगों के लिए नॉलेज ही नहीं है। उनको मालूम ही नहीं कि ऑन पेशी कितना बड़ा सिस्टम है। बस फाउंडरशिप लगा ली, क्योंकि इन्होंने 80% लोग जो है उन्होंने 8 एकड़ खेती बेच के 8-9 हजार रुपए लगाए, और लॉन्च कब होगा? अरे भाई, आपने पैसे डाल के फाउंडरशिप ली, सबसे टेंशन तो वो सीईओ को है, जो हमारे लिए 18-18 घंटे काम कर रहा है। ये हमको दिखता है, क्योंकि इंडिया में डे होता है, अमेरिका में नाइट होती है। पूरा सिस्टम को एक्यूरेट तरीके से, और ये कोई हमारे 40-50 कंट्री में नहीं है, 195 प्लस 39 इंडिपेंडेंट टेरिटरी कंट्री में है। और एक इस टूल को समझिए, क्योंकि आईटी में इसको टूल कहा जाता है। एक टूल को, एक हमारा टूल इतना यूनिकॉर्न है जो रातों रात पूरी दुनिया अडॉप्ट करेगा। क्यों अडॉप्ट करेगा? क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल देता हूं आपको कि 3-4 साल पहले 1 GB डाटा, 3-4 साल पहले 1 GB डाटा हमें 250 रुपए का मिलता था 1 महीने के लिए यूज करने के लिए। वो 2-4 दिन में समाप्त होता था। बाद में क्या आया, जियो ने जैसा भी पर डे 2 GB डाटा 380 में 84 डेज के लिए दिया, अभी तो 599 में 599 में आता है। तो क्या हुआ कि यूनिनार कंपनी मार्केट से गायब, टाटा डोकोमो मार्केट से गायब, आइडिया आज स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि आप सर्विस आप और कम पैसे में देंगे तो रातों रात लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वो कोई ये नहीं है, क्योंकि आजकल मीडिया इतनी बड़ी ये है कि विद इन सेकंड पूरे ऑल इंडिया में खबर पहुंच जाती है। तो इस टेक्नोलॉजी को समझो। यहाँ पे ये रियल में इसका स्टडी करेंगे ना तो आप प्राउड फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, कोई टूथपेस्ट कंपनी से नहीं जुड़े हैं। ये जो समय जो लग रहा है ना, ये टेक्नोलॉजी इतना, ये अभी देखो कि हम बहुत लास्ट मोमेंट पे, बहुत जल्दी अच्छी अच्छी न्यूज मिलने वाली है। तो पेशेंस रखो। आप कभी 5 मिनट के लिए भी हट जाओ, 5 मिनट के लिए और पॉसिबल है नहीं वो, तो क्या है वो, ये फिर रोजमर्रा की सुबह से शाम तक जाओ, ना मनी फ्रीडम ना टाइम फ्रीडम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना, रियल में एक गॉड गिफ्ट है। ये पैंडेमिक का टाइम ऐसा है कि बहुत सारे लोग बहुत दुख में चले गए, बहुत नजदीक के लोग चले गए। ये क्या है कि परिवर्तन का एक नियम होता है, किसी के लिए खुशहाली आई है और किसी के लिए बहुत दुख भरे, बहुत नजदीक नजदीक के लोग गए। बहुत ये पैंडेमिक से बहुत सिचुएशन खराब कर दी, क्योंकि ये पैंडेमिक से बहुत सारे लोगों को है, और बहुत सारे लोगों को ये पैंडेमिक के वजह से ही ऑन पेशिंग मिला है। क्योंकि वेबिनार, ये जूम हमको कभी 1-1.5 साल पहले मालूम ही नहीं था, इससे ही ऑन पेशिंग मिला है। ये बहुत लोगों के लिए अच्छा हुआ, बहुत लोगों के लिए दुखमय गया। नहीं तो ये कभी पैंडेमिक नहीं आता था, ये वेबिनार नहीं होते थे, तो इतने सारे लोगों के घर तक ये ऑन पेशिंग नहीं पहुंचता था। और ये पैंडेमिक के वजह से ही हमको जो टाइम मिल रहा है ना, ये पैंडेमिक के वजह से मिल रहा है। क्योंकि ये पैंडेमिक ना होता तो इतना टाइम वेस्ट ना होता। ऐसा नहीं बोलते थे कि ये कब लॉन्च होगा, क्योंकि ये जो अभी टाइम मिल रहा है ना, ये बोनस का टाइम है। जहां तक पहुंचना है जाइए, शेयरिंग कीजिए, और हर नजदीक के लोगों को शेयरिंग कीजिए। क्योंकि ये आप उनको शेयरिंग नहीं करेंगे, वो लेना ना लेना वो उनका लुकआउट है, वो लेंगे नहीं लेंगे नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा ना होना चाहिए कि भाई 8-9 हजार की बात थी, हम साला एक पार्टी भी करते हैं या पिकनिक भी जाते हैं तो 8-9 हजार ये होते हैं। हालांकि लेंगे नहीं फाउंडरशिप, लेकिन हम उनके शब्द में से निकल जाएंगे। जो नजदीक के फ्रेंड्स रहते हैं, जिसके आप प्यार करते हो, समझ सकते हो, कोई उनकी भी लाइफ ये होना चाहिए। तो जहां जहां तक पहुंचना है पहुंचिए, क्योंकि ये सिस्टम को जिस दिन आप मतलब हफ्ते में 2-4 दिन भी आप डेली वेबिनार अटेंड करेंगे ना, तो रियल में आपको ये प्राउड फील होगा, क्योंकि इस धरती पर पहली बार हो रहा है। क्योंकि आप लोग बोलते हैं ना लॉन्च कब होगा, सॉफ्ट लॉन्च कब होगा, क्योंकि यहाँ पे उल्लू बनाने वाला काम नहीं है। क्योंकि आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने आप लोगों को उल्लू बना सकते हो, पूरे वर्ल्ड को चूता नहीं बना सकते हो। क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज जगह पर से आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे इतने लोग हैं। इसके लिए ये पूरा ऑथेंटिक है, यहाँ पे कोई किंतु परंतु का वर्ड नहीं है। तो इस सिस्टम को समझो, रियल में समझो। जब देर होगी ना तो फिर आप करोड़ रुपए भी देंगे तो पूरी दुनिया में किसी को फाउंडरशिप नहीं मिलेंगी फ्रेंड्स, नहीं मिलेगी।
तो इस सिस्टम को समझो, क्योंकि ये जो वेबिनार प्रेजेंटेशन देते ना, ये निस्वार्थ भाव से। अभी हमारे अमरचंद सर देखो डेली वेबिनार प्रेजेंटेशन देते हैं कि उनको लगता है कि हमारे भूमिपुत्र का, क्योंकि अभी पेंडेमिक से तो समझो ये है, तो अमरचंद सर ये हमारी पहली विष्णु नारायण की जो जोड़ी है, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, कि जहां गांव तक कार लेके जाते थे, और उधर के रास्ते भी ऐसे हैं कि जो मेला लगा था वहां तक कार रास्ता नहीं है, तो वहां से पैदल जाते थे 2-2 किलोमीटर पूरे गांव तक, मतलब पहुंचने का काम करते थे। लेकिन पैंडेमिक की वजह से इतनी मेहनत की, क्यों? क्योंकि इसमें से किसी को 1 रुपए की अन्नी का भी इनकम नहीं है, रियल में नहीं है। लोग बोलते हैं कि वो इसको इतना, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सभी को इनकम जो चालू होगी ना, वो डे 1 से ही चालू होगी, जब आफ्टर लॉन्च होगी। खाली किसको यही फर्क है कि किसकी टीम है तो उसको ज्यादा मिलेगा, किसकी टीम नहीं है तो उसको भी मिलेगा, लेकिन डे 1 से ही सबको इनकम शुरू होगी। तो इस सिस्टम को समझो, क्योंकि ये सिस्टम जो है ना, ये हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ये कभी आया था ना कभी आएगा, क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर ने कभी ये सोचा ही नहीं है। क्योंकि नहीं तो आज ऑन पेसी को छोड़ दो आप 2 मिनट के लिए, आप 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ की थैली लेके अलीबाबा के पास जाओ, भाई अलीबाबा जी हमको एक अलीबाबा की पार्टनरशिप दे दो, तो आपको गेट पे भी खड़ा नहीं करेंगे। आपको शेयर्स मिलेंगे लेकिन पार्टनरशिप नहीं मिलेंगी। यहाँ पे एग्रीमेंट के साथ सोचो, तो इसको समझो। तो थैंक यू अमरचंद सर, अजय शर्मा सर, दिनेश शर्मा सर, खेमचंद शर्मा सर, अफजल सर, सुरजीत कौर मैम, थैंक यू, थैंक्स लॉट। ओवर टू अफजल सर, अजय सर। सर थैंक यू वेरी मच भटकर सर, आपके वैल्यूएबल इनपुट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुरजीत कौर मैम से कि वो मंच पे आए और वो भी अपनी बात रखें। ओवर टू सुरजीत कौर मैम। सुरजीत कौर मैम शायद नहीं दिख रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, as usual wonderful presentation सर। प्रोफिशिएंट बैंक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, 35 साल का एक्सपीरियंस आधे घंटे में हमें बांट देते हैं। दिया गया ज्ञान नॉलेज हमें रोजमर्रा की जिंदगी में एट प्रेजेंट और फ्यूचर में ज्यादा काम आएगा, क्योंकि हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं और हमारी अनलिमिटेड इनकम होगी। उसे कैसे संभालना है और परेशानियों से कैसे बचना है, ये ज्ञान हमें कोई नहीं देगा जो सर देते हैं। ये ज्ञान लेकर हमारा मनोबल बढ़ता है और हम एजुकेट होते हैं। बैंक पेमेंट सिस्टम का ज्ञान देकर एजुकेट किया सर ने हमें। हमारा नेम, एक्सपायरी डेट, कार्ड नंबर, सीसीवी नंबर यदि किसी को पता चल जाए तो हमारा अकाउंट ठन ठन गोपाल होने में देर नहीं लगेगी। इतनी डीपली नॉलेज देकर हमें ठगी और हैकर से बचने का रास्ता बताया। थैंक यू सर। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के डिफरेंस, पर्सनलाइज कार्ड और नॉन पर्सनलाइज के डिफरेंस को एक्सप्लेन किया और पहले से ज्यादा बैंकिंग की कार्य प्रणाली को समझाया। ये सारा नॉलेज, एक्सपीरियंस हमें ट्रेनिंग से मिलता है और आप हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सर। जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और समय के साथ साथ हमें भी बदल जाना चाहिए और हमें जो भी कोई ज्ञान, कोई शिक्षा हमें देता है उसे अपना लेना चाहिए। ये जो ज्ञान सर के द्वारा दिया गया है ये हमें जरूर काम आएगा, इसे ध्यान से सुनकर अपनाना चाहिए। थैंक यू सर। अमर सर, वी ऑल हाईली थैंकफुल टू यू। ओवरऑल सर आपका प्रेजेंटेशन नॉलेजेबल रहा। भाटकर सर ने बहुत अच्छा ज्ञान ऑन पैसिव और बैंकिंग के बारे में हमें समझाया। थैंक यू सर। अजय सर, अफजल सर, दिनेश सर, खेमचंद सर, वी ऑल हाईली थैंकफुल टू यू। अजय सर, ओवर टू यू। अजय सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सुरजीत मैम फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। और अब नेशनल वेबिनार का भी टाइम हो रहा है, तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा सर अमरचंद से कि वो मंच पे आएँ और आज की कार्रवाई को जो है वो आधिकारिक रूप से घोषित करें। साथ ही साथ मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमसे अभी तक जुड़े हैं मैं उन सभी का धन्यवाद करूंगा और उनसे ये आशा और उम्मीद करूंगा कि जैसा भटकर सर ने कहा कि हम 2 लाख फाउंडर होने के बावजूद सिर्फ 20% लोग हैं जो एजुकेटेड हैं।
तो ये जो वेबिनार चलाए जा रहे हैं दोस्तों, ये आप लोगों को एजुकेट कराने के लिए चलाए जा रहे हैं। और अगर आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, सीख चुके हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है वो किसी आपके काम आने वाला है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लिंक शेयर कीजिए। आपके पास व्हाट्सएप में ग्रुप होंगे, आप फेसबुक पे होंगे, काम सिर्फ लिंक शेयर करने का है, शेयर कीजिए। और डेफिनेटली जो ये मुहिम है, अभी हमारे पास टाइम है, हम जितना भी लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। एक बार ये समय निकल जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। तो एक्शन मोड में आइए और कोशिश कीजिए कि जितने लोगों को आप मोटिवेट कर सकें, जितने लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकें, जितने लोगों को वेबिनार से जोड़ सकें, जोड़िए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के जोड़िए। और ये जो मुहिम है ये कंप्लीट हो पाएगी और जितने ज़्यादा लोगों को हम बेनिफिट कर पाएंगे उतना ज़्यादा हमारे भारतवर्ष के लिए और हमारे जिस भी प्रदेश में हम रह रहे हैं उसके लिए, उस एरिया के लिए होगा। तो इसी के साथ आज के लिए यहाँ से गुड बाय कहते हैं। ओवर टू अमर सर। थैंक यू सभी के धन्यवाद के साथ। सबके मैंने माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, सब अनम्यूट करिए। वी आर इन इट टू विन इट। We all need to win it. We are in it to win it. We need to win. Thank all of you.